हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश डीएलएड या फिर पूर्व नाम जो है बीटीसी 2024 के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसके जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो कब तक आ सकते हैं, आएंगे या फिर नहीं आएंगे इस साल, ये भी मैं आपको अच्छी तरीके से बता दूंगा। यहाँ पर अगर हम लोगों ने डीएलएड करते हैं या करी तो गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस क्या रहेगी और प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस क्या रहेगी और सीट कितनी होती है गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में, वो भी हम जानेंगे। मेरिट लिस्ट किस आधार पर बनाई जाती है उत्तर प्रदेश डीएलएड में, क्योंकि यहाँ पर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता, डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन उसके बाद एडमिशन, तो वहाँ पर मेरिट लिस्ट बनती है। तो किस आधार पर बनाई जाती है ये हम आपको इस वीडियो में आगे बताने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, उसके साथ साथ अदर स्टेट के स्टूडेंट्स को इस बार मौका दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा, ये भी हम यहाँ पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन से एडमिशन तक का पूरा जो प्रोसेस रहता है, प्रक्रिया, वो मैं आपको इस वीडियो में आगे ब्रीफ में बताने वाला हूँ। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। और चैनल पे नहीं हो तो ऐसी अपडेट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि रेगुलरली अब यूपी डीएलएड 2024 पे वीडियो आने वाली है। ठीक है, तो आप लोग फटाफट सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। और चलिए अब हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो गाइज चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम जान लेते हैं उत्तर प्रदेश से डीएलएड करने के लिए आप लोगों के पास एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ एक पॉइंट और जुड़ा हुआ है कि अदर स्टेट के कैंडिडेट या फिर स्टूडेंट्स को इस बार मौका दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा। तो देखो यही रीज़न है अभी तक फॉर्म ना आने का। ठीक है, यही रीज़न है अभी तक फॉर्म ना आने का, क्योंकि इससे पहले क्या हुआ करता था, अगर उत्तर प्रदेश से किसी भी स्टूडेंट्स को डीएलएड करनी है तो उसको उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य था। ठीक है, बट 2024 से इस चीज़ पर मंथन चल रहा है कि अदर स्टेट के स्टूडेंट्स को भी उत्तर प्रदेश से डीएलएड करने की अनुमति दी जाए या फिर नहीं दी जाए। तो यही कारण है अभी तक फैसला नहीं हो पाया है ना। तो जैसे ही कोई ऑफिशियल न्यूज़ आएगी तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा कि अदर स्टेट के स्टूडेंट्स को मौका दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी तक नहीं दिया जाता था 2023 तक। ठीक है, 2024 से दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा वो मैं आपको फिर ऑफिशियल अपडेट आने के बाद बता दूंगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश से डीएलएड करने के लिए आप लोग के पास एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो गाइज सबसे पहले आप लोगों के पास उत्तर प्रदेश से डीएलएड करने के लिए 10th होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने अगर 12th करी है तो ये होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों के पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, चाहे आपने बीएससी किया हो, चाहे बीकॉम किया हो, या फिर बीए किया हो, बीसीए किया हो, जो भी किया हो, अंडर ग्रेजुएशन का कोई भी कोर्स किया हो, डिग्री हो आपके पास। ठीक है, तो वो होनी चाहिए विद फाइनल रिजल्ट 50% के साथ। ठीक है, मतलब 12th हो आपके पास, 10th हो उसके साथ, या फिर उसके बाद आप लोगों ने ग्रेजुएशन करी हो और ग्रेजुएशन में आपके फाइनल रिजल्ट में 50% है। ठीक है, 50% परसेंटेज बन रही है आप लोगों की, तो फिर आप लोग एलिजिबल हो जाते हो यहाँ से फॉर्म अप्लाई करने के लिए, उत्तर प्रदेश डीएलएड करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो 50% अंक हैं ये जनरल कैटेगरी वालों के लिए होते हैं। ठीक है, अगर आप लोग ओबीसी, ठीक है, एससी और एसटी से आते हैं तो फिर यहाँ पर आप लोगों को 5% का रिलैक्सेशन दे दिया जाता है। तो अगर हम 5% को यहाँ से माइनस कर दें तो अगर आप लोग ओबीसी, एससी, एसटी या फिर अदर कैटेगरीज हैं तो आप लोगों को 45% चाहिए होते हैं ग्रेजुएशन में। ठीक है, और ओनली जनरल कैटेगरी वालों को 50% चाहिए होते हैं मिनिमम ग्रेजुएशन में उत्तर प्रदेश डीएलएड में एडमिशन लेने के लिए। अगर आप लोग एससी, ओबीसी और एसटी कैटेगरी से हैं तो आप लोगों के जो परसेंटेज है ग्रेजुएशन की वो 45 पर आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा। बट जनरल कैटेगरी वालों का मिनिमम परसेंट 50% होनी चाहिए यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों की क्लियर हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे दिल्ली है ना, और भी काफ़ी अदर स्टेट हैं, वहाँ पर जो डीएलएड है, ठीक है, वो आफ्टर 12th होती है, आफ्टर 12th होती है। बट उत्तर प्रदेश में जो डीएलएड करने की मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो है ग्रेजुएशन। ठीक है, मतलब ग्रेजुएशन होनी चाहिए, वो भी 50% के साथ जनरल कैटेगरी, और बाकी अदर कैटेगरी 45% के साथ आप लोग के ग्रेजुएशन पास आउट होनी चाहिए। ठीक है, तो यही रीज़न है जो यहाँ पर अभी अदर स्टेट के कैंडिडेट को मौका देना है या फिर नहीं देना, तो यहीं पर अभी पेज फंसा हुआ है। जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों की क्लियर हो गई। अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर।
तो गाइज़ अब हम यहाँ पर बात करते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2024 उत्तर प्रदेश डीएलएड के कब तक आ जाएंगे। तो गाइज़ देखो, मैंने आपको बता दिया जो अभी इशू चल रहा है या फिर जो पॉइंट अभी फंसा हुआ है वो वही है कि अदर स्टेट के स्टूडेंट्स को मौका दिया जाए फिर नहीं दिया जाए, तो इसी वजह से फॉर्म लेट हुए हैं। बट हाँ, ये है कि आप लोगों के फॉर्म आने ज़रूर हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है सेशन ये हो ही ना, 2024 रजिस्ट्रेशन जो डीएलएड के वो होने हैं और जल्दी फॉर्म या फिर नोटिफिकेशन आने वाला है। तो आप मान के चलिए, हो सकता है मेरी वीडियो को बनाने के 2 दिन बाद नोटिफिकेशन आ जाए और फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाए। हो सकता है सितंबर लास्ट तक ये फॉर्म आपको देखने को मिले। बट हाँ, ये है कि फॉर्म आप लोगों के आने हैं, ये तो श्योर है, ठीक है। ये बात एकदम पक्की है, आप लोगों के फॉर्म आने हैं, ठीक है। और ये भी कंफर्म है कहीं ना कहीं तक कि सितंबर के लास्ट तक फॉर्म आएंगे और ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो भी डाउट था कि फॉर्म आएंगे या फिर नहीं आएंगे और आएंगे तो कब तक आएंगे, तो मान के चलिए सितंबर लास्ट तक आप लोग को अपने फॉर्म देखने को मिल जाएंगे और आप लोग ऑनलाइन कर सकते हो, ठीक है। वो भी मैं आपको बता दूँगा किस तरीके से करना है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। रजिस्ट्रेशन इस साल होने हैं, ठीक है। फॉर्म निकलेंगे, उत्तर प्रदेश डीएलएड के सेशन खराब नहीं जाएगा ये, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। तो हम यहाँ पर अब बात कर लेते हैं कब मेरिट लिस्ट किस आधार पर बनती है। तो इसका जो आधार रहता है वो क्या रहता है, आप लोगों ने 10th करी होगी, ठीक है, और आप लोगों ने 12th करी होगी और आप लोगों ने ग्रेजुएशन करी होगी। तो इन तीनों की फाइनल परसेंट के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। तो एग्जाम्पल के लिए आप लोगों के 10th में बने 80% मान के चलिए, ठीक है, और आप लोगों के 12th में बने 70%, ठीक है, 70%, और आप लोगों के ग्रेजुएशन में बने 60%, ठीक है। तो इनको हम जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 14 और 14 और 7 मतलब 210 आप लोगों की टोटल मेरिट बन जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गई। मतलब 10th 12th और ग्रेजुएशन की फाइनल परसेंट को जोड़कर जो भी वैल्यू आती है वो आपकी फाइनल मेरिट होती है, ठीक है। तो मतलब ये है कि आप लोगों की जो मेरिट है एक स्टूडेंट्स की अगर बनानी है तो उसके 10th की पूरी परसेंट काउंट होती है और 12th की पूरी परसेंट काउंट होती है और ग्रेजुएशन की पूरी परसेंट काउंट होती है, और इन तीनों को जोड़कर एक फाइनल जो वैल्यू आती है वही आप लोगों की फाइनल मेरिट होती है, ठीक है। अब इसका कहाँ यूज़ होता है क्या नहीं होता वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ अगली स्लाइड पर। तो जैसा कि हमने जाना अभी मेरिट लिस्ट किस आधार पर बनती है, उसके बाद बात आती है फ़ीस की। तो गवर्नमेंट कॉलेज से फ़ीस कितनी होती है और प्राइवेट कॉलेज से फ़ीस कितनी होती है। बट फीस से जानने का पहले आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश डीएलएड में गवर्नमेंट सीट कितनी होती है, मतलब गवर्नमेंट एडमिशन के लिए सीट कितनी होती है और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए सीट कितनी होती है, ठीक है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ। अब गवर्नमेंट कॉलेज को डाइट बोल देते हैं, ठीक है। तो आपने सुना होगा कि हमने डाइट से अपनी बीटीसी करिए या फिर डीएलएड करिए, तो डाइट वही होता है जो गवर्नमेंट कॉलेज होता है एक तरह से, ठीक है। आप लोग ऐसे मान सकते हैं। तो यहाँ पर क्या चीज़ आती है कि गवर्नमेंट कॉलेज में सीट कितनी होती है और प्राइवेट कॉलेज में सीट कितनी होती है पूरे उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जो सीटें होती हैं रिजर्व हर कैटेगरी के लिए वो होती हैं आप लोगों की 10 से 11 हज़ार के बीच, ठीक है। 10 से 11 हज़ार के बीच आप लोगों की गवर्नमेंट सीट होती हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। और प्राइवेट कॉलेजेस या फिर इंस्टीट्यूट के लिए जो सीटें होती हैं वो होती हैं 2 लाख से मान के चलिए 2.5 लाख के बीच, ठीक है। ये एक डेटा रहता है, ठीक है। अब गवर्नमेंट में अगर आपका नंबर आ गया तो वो नंबर कैसे आएगा, आप लोगों के मेरिट लिस्ट के आधार पर। मेरिट लिस्ट के आधार पर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया, उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जो हर डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं वहाँ के लिए एक लिस्ट जारी करी जाती है। अगर उस मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो फिर आप लोग काउंसलिंग करा सकते हो यहाँ पर जाकर, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है कि आप लोगों का यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज के मेरिट लिस्ट में नाम या फिर नंबर आना ज़रूरी होता है। और जो मेरिट लिस्ट बनती है वो आपके 10th 12th और ग्रेजुएशन के परसेंट के आधार पर बनती है, ठीक है। तो जिसके जितने ज़्यादा होंगे उसके उतने चांसेस रहेंगे और जिसके जितने कम होंगे वो फिर गवर्नमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होगा, तो वो प्राइवेट में कहीं भी एडमिशन ले सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों की क्लियर हो गई होगी, ठीक। तो इसमें कहने का मतलब वही है, अगर गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप लोगों को एडमिशन चाहिए तो आप लोगों की अकेडमिक में परसेंट अच्छी होनी चाहिए, तभी आप लोग मेरिट लिस्ट में आ पाओगे, तभी आप लोग एडमिशन करा पाओगे गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक है। अगर आप लोगों की मेरिट इतनी अच्छी नहीं है, वही जा रही है 180 से 220 के आसपास, तो फिर आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं। आप लोग डायरेक्ट प्राइवेट कॉलेज से बात करना, वहाँ से डीएलएड कर लेना अपनी, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पर जो फीस रहती है वो कितनी रहती है, तो गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस है ना बेसिकली वो आप लोगों की 20,000 से लेकर 24,000 तक पड़ जाएगी, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपका नंबर आ जाता है, आप काउंसलिंग करा लेते हो, तो पूरे दोनों साल की मतलब जो डीएलएड प्रोग्राम है डिप्लोमा ये 2 ईयर का होता है, तो जो पूरे साल की जो फीस है दोनों साल की मिलाकर वो 20 से 24 हज़ार आप लोग के लगने वाले हैं, ठीक है।
यहाँ पर प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में बेसिकली डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट और कॉलेज के ऊपर, वो आपसे कितनी फ़ीस चार्ज करते हैं 2 साल का कोर्स कराने के लिए। तो यहाँ पर मिनिमम 35,000 और जो मैक्सिमम रहता है वो 75 और 80 तक मान सकते हो, ठीक है। 75 से 80 तक आप लोगों के 2 साल का प्रोग्राम करवा सकते हैं आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज वाले, ठीक है। तो किसी की 35 में हो गई दोनों साल की, किसी की 40 में हो गई, किसी की 50 में हो गई, किसी की 60 में हो गई, किसी की 70 में हो गई। तो इस तरह से डिपेंड करता है आप लोग कहाँ से डीएलएड करोगे, उत्तर प्रदेश के किस प्राइवेट और या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट से, ठीक है। तो ये एक फ़ीस स्ट्रक्चर था यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। आप लोगों की 20 से 24,000 के अंतर्गत आप लोगों की पूरी डीएलएड हो जाएगी, और प्राइवेट इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज में मिनिमम 35 के दोनों साल के, और मैक्सिमम मान के चलिए तो 70 से 80 के बीच में आप लोगों की जो डीएलएड है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो गाइज़ अभी तक मैंने आप लोगों के सारे डाउट क्लियर कर दिए, ठीक है। तो डाउट में आप लोगों के क्या थे, रजिस्ट्रेशन कब होने, तो कभी भी इसकी डेट आ सकती है, उसके बाद आप लोग रजिस्ट्रेशन कर देना। मेरिट कैसे बनती है ये भी मैंने आपको बता दिया। प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज में सीट कितनी होती है, फीस कितनी होती है, ये भी मैंने आपको सब बता दिया, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कभी भी ऑनलाइन शुरू हो सकते हैं, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम वगैरह के लिंक मिल जाएंगे, आप लोग जुड़ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम वगैरह पर आप लोग फॉलो करके भी जुड़ सकते हो, वहाँ पर भी मैं अपडेट रेगुलरली करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग के सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिए। एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर जो प्रोसेस है वो यही है कि आप लोग को फर्स्ट रजिस्ट्रेशन करना होता है, ठीक है। यहाँ पर जो प्रोसेस है वो वही है कि आपको फर्स्ट यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसके बाद अगर गवर्नमेंट कॉलेज में नंबर आता है तो आपको काउंसलिंग के लिए जाना होता है। अगर आपको प्राइवेट में से करनी है तो फिर आपको डायरेक्ट वहाँ पर एडमिशन के लिए जाना होता है, पैसे देने होते हैं और आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही प्रोसेस रहता है, सिंपल सा, फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता इसके लिए, आपको डायरेक्ट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसके बाद एडमिशन, या तो गवर्नमेंट में काउंसलिंग या फिर प्राइवेट में जाकर काउंसलिंग या फिर एडमिशन ले सकते हो। तो यही प्रोसेस है। उसके बाद आप लोग के सेमेस्टर वाइज परीक्षा होंगी। फर्स्ट सेमेस्टर में सिलेबस क्या रहता है, सब्जेक्ट कौन से रहते हैं, किस तरह से पढ़ना है, वो मैं आपको आगे बता ही दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अगर अभी भी कोई डाउट बचता है तो मेरे को कमेंट करके पूछ लेना, अन्यथा और कन्वर्सेशन के लिए आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, बाय।